पिछले एपिसोड में हमने देखा था बाहर इंटरव्यू में पास हो जाती है। सबके वेलकम कहने पर वो बहुत खुश नज़र आती है। निव्रा का बैग देखकर उसकी फ्रेंड बताती है ये तो नकली बैग है, जिससे निव्रा की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। घर वापसी पर बाहर को टैक्सी से उतारकर तैमूर उससे झगड़ने लगता है, जिसकी वजह से तैमूर का बीपी लो हो जाता है। नए एपिसोड से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एपिसोड की शुरुआत में रैंगिन रिहा यानी डीन से बाहर को डिस्कस करती है कि उसे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। रिहा ये कन्फेस करता है कि एवरिन की रिक्वेस्ट पर ये इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था और ये कि एवरिन का डिसीजन उन्हें पसंद आया है। तभी रिहा का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं रैंगिन भी सर खुजाती वहाँ से चली जाती है। राउंड पर निकले एवरिन को राज के साथ देखकर फीमेल असिस्टेंट उनके चार्मिंग होने की तारीफ करती हैं, जो रैंगिन भी सुन लेती है। फिर वो वहाँ से पेशेंट देखने चले जाते हैं। ड्रामे के अगले सीन में हम तैमूर को बेड पर लेटा देखते हैं और उसका बीपी बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, जिसको देखकर डॉक्टर घबराकर बताती है वो तो मरने वाला है। ये सुनकर तैमूर की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है और उसकी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाती। ड्रामे में हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है रैंगिन तैमूर को जगाने आती है। तब तैमूर को रियलाइज़ होता है ये तो नाइटमेयर था। रैंगिन तैमूर से बात करना चाहती है, जिस पर वो उसे हैरत से देखकर कहता है वो उठ नहीं सकता। तैमूर की बात सुनकर रैंगिन कहती है बीपी लो होने पर वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा कहकर वो तैमूर के हाथ से खिनौना जोर से निकाल लेती है, जिससे तैमूर की हालत ख़राब हो जाती है। जबकि रैंगिन उसे जल्दी आने का कहकर बाहर चली जाती है। ड्रामे के अगले सीन में तैमूर और रैंगिन छत पर खड़े हैं। रैंगिन तैमूर से बाहर के पीछे भागने का रीज़न पूछती है, जिस पर वो बताता है वो उससे बात करने गया था। रैंगिन तैमूर को बताती है एवरिन के कहने पर ही बाहर का इंटरव्यू हुआ था। उसके हैरान होने पर रैंगिन कहती है वो अपनी वाइफ से जेलस हो रहा है। फिर वो तैमूर से पूछती है जब बाहर टेस्ट की तैयारी कर रही थी तब तैमूर कहाँ था, जिस पर तैमूर कहता है उसे कैसे मालूम हो सकता है क्योंकि वो तो हर वक्त रैंगिन के साथ था। इतनी बातें सुनने के बाद तैमूर रैंगिन से पूछता है अगर उसे इतनी प्रॉब्लम थी तो उसने इंटरव्यू के टाइम बाहर को यस क्यों बोला, जिस पर रैंगिन कहती है अगर वो दोनों ही बाहर को रिजेक्ट कर देते तो वो सस्पिशियस बन जाते। रैंगिन को परेशान देखकर तैमूर से हक करके कंसोल करता है। फिर वो जाने लगते हैं। तैमूर रैंगिन को पहले भेजता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। दूसरी तरफ हम निव्रा को देखते हैं जो बेसब्री से बाहर का वेट कर रही है और उसके आते ही वेलकम कहकर उससे सरनेम चेंज करके असिस्टेंट बनने का पूछती है। बाहर कहती है कि वो बताना चाहती थी मगर निव्रा ने तवज्जो नहीं दी और ये कि तैमूर को उसके हॉस्पिटल ज्वाइन करने से जेलसी है, वो अपनी न्यू लाइफ जीना चाहती है। ये सुनकर निव्रा उसे फ्लैशबैक में ले जाती है कि उसकी न्यू लाइफ तो तब से शुरू हो गई थी जब वो 20 साल की तैमूर के साथ उनके घर आई थी और वो उम्मीद से थी। निव्रा गुस्से से बाहर को एक्नॉलेज करने को कहती है कि बाहर को गरीब मोहल्ले से मिस्टर अजीज़ यानी तैमूर के फादर इज़्ज़त के साथ उनके महल जैसे घर में लाए थे क्योंकि बाहर के फादर उसे मार देना चाहते थे। मगर बाहर की तरबियत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसने निव्रा का असली वाला बैग चोरी कर लिया। इतनी सारी बातें सुनकर बाहर को गुस्सा आ जाता है और वो निव्रा से चुप होने का कहती है, जिस पर निव्रा उसे चिल्लाने से मना कर देती है। बाहर कहती है वो ये भूल जाती है सिर्फ तैमूर 20 साल का नहीं था बल्कि वो भी 20 साल की थी और निव्रा ने उसे बेकार चीज़ समझकर घर के कोने में छोड़ दिया था जहाँ वो हर वक्त रोती रहती थी। बाहर ये भी कहती है मौत के मुंह से वापस आकर उसने सर उठाकर जीना सीख लिया है। इस घर में आने के बाद मिस्टर अजीज़ को बाहर अपने फादर की तरह समझती थी। बीमारी की वजह से उनके आखिरी दिनों में बाहर ने निव्रा की तरह उन्हें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत की थी। बाहर ये भी कहती है उसे अच्छी तरह याद है जिस तरह निव्रा ने तैमूर को उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था, मगर वो निव्रा की सिचुएशन समझती है इसलिए वो निव्रा को माफ़ कर सकती है। मगर उसने जो मिस्टर अजीज़ के साथ बिहेवियर रखा था उसके लिए वो कभी उन्हें माफ़ नहीं कर सकती।
बाहर बैग की चोरी कन्फेस करके कहती है वो जेल जाने को तैयार है। इसके बाद वो ये कहकर बाहर निकल जाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। बाहर निकलते ही वो हाँफने लगती है और ख़ुद को हिम्मत दिखाने पर अप्रिशिएट करती है। Aferin sana. Aferin sana kızlar. दूसरी तरफ निव्रा अपने नकली बैग को चुपचाप देखती रहती है। ड्रामे के अगले सीन में तैमूर उस रूम में आता है जहां रिहा और एवरेन बैठे हैं। दोनों को अपने सामने देखकर रिहा खुद को लकी कहता है क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। रिहा के जाने के बाद तैमूर रूम का दरवाज़ा बंद करता है और एवरेन से बात करने बैठ जाता है। उसने सुना है एवरेन के कहने पर ही बाहर का इंटरव्यू हुआ था। ये सुनकर एवरेन यस कह देता है। वो कहता है बाहर डॉक्टर बनना डिज़र्व करती है। तैमूर बाहर की हॉस्पिटल ज्वाइनिंग को सिर्फ उसका एडवेंचर समझता है जो कि उसकी टेम्परेरी डिज़ायर है। इसके बाद हम ये देखते हैं तैमूर एवरेन से कहता है कि वो बाहर को हॉस्पिटल ज्वाइन करने से मना कर दे क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं। तैमूर की बातें सुनकर एवरेन को हैरत होने लगती है। तैमूर ये भी बताता है यवुज़लू फैमिली की मेडिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हैसियत है और बाहर की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद वो एवरेन से उसके फादर का प्रोफेशन पूछता है। आर्माचर। आर्मचर्स यानी शिप टेक्नीशियंस। एवरेन बताता है वो ख़ानदानी सेलर्स हैं, यानी वो लोग जो शिप या बोट को मेंटेन और ऑपरेट करते हैं। तभी तैमूर की कॉल आ जाती है जिस पर एवरेन एक्सक्यूज़ करता है कि वो इस मामले में तैमूर की हेल्प नहीं कर सकता। तैमूर को उसकी मदर का फ़ोन आया था जो उसे जल्दी से घर पहुंचने को कह रही थी। Soru sorma, çabuk eve gel. ड्रामे के अगले सीन में हम बाहर की मदर को देखते हैं। तभी उनका दरवाज़ा नॉक होता है, यानी बाहर अपनी मदर के घर आई है। वो अपनी मदर को देखकर हक कर लेती है। फिर हम तैमूर को देखते हैं जो जल्दी से घर पहुंच जाता है। निव्रा उसे अपनी गलती का बताती है, यानी बाहर से होने वाला आर्ग्यूमेंट। फिर हम बाहर को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ है और बहुत ज़्यादा अपसेट भी लग रही है। उसकी मदर उसे स्ट्रॉन्ग बनने का कहती है ताकि वो तैमूर और निव्रा से मुकाबला कर सके और अपना स्टैंड ले सके। निव्रा की बातें सुनकर तैमूर अपनी मदर पर नाराज़ हो जाता है, ये उन्होंने क्या कर दिया। जिस पर निव्रा कहती है बाहर बहुत ज़्यादा बदल गई है, बल्कि उसे लगता है बाहर तैमूर को डिवोर्स देने वाली है। जिस पर तैमूर कहता है उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा। निव्रा ये रिवील करती है अगर तैमूर के फादर ने घर और तमाम प्रॉपर्टी बाहर के नाम नहीं की होती तो वो खुद उसे डिवोर्स करवा देती। तैमूर अपनी मदर को बताता है बाहर को प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर निव्रा हैरानी से पूछती है बाहर को अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। एवरेन कैफेटेरिया से कॉफ़ी लेता है, जानबूझकर रैगन उसके पीछे खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो उसे टकराता है और कॉफ़ी ज़ाया हो जाती है। एवरेन के दोबारा कॉफ़ी ऑर्डर करने पर रैगन उसे अपनी तरफ से कॉफ़ी की ऑफ़र करती है जो एवरेन एक्सेप्ट कर लेता है। निव्रा तैमूर को समझाती है बाहर अगर डॉक्टर बनना चाहती है तो उसे बनने दो, उसे अगर बैग चाहिए तो उसे लेकर दो। तैमूर ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसे बाहर का हॉस्पिटल ज्वाइन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। निव्रा कहती है इस महल जैसे घर और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उन्हें बाहर की ज़रूरत है क्योंकि वो तमाम प्रॉपर्टी की मालिक है। ये सुनकर तैमूर खामोश हो जाता है। रैगिन कॉफ़ी लेकर एवरेन की टेबल पर बैठ जाती है और उसे हॉस्पिटल में वेलकम कहती है। वो बताती है उसको रिहा से पता चला है एवरेन के कहने पर बाहर का इंटरव्यू हुआ था। ये सुनकर एवरेन कहता है बाहर फिज़िकली फ़िट है इसलिए वो असिस्टेंट बन सकती है। रैगिन के पूछने पर एवरेन कहता है बाहर की सर्जरी उसने की है, ये उनका सीक्रेट है। जिस पर रैगिन कहती है क्या वो अपनी तमाम पेशेंट्स का ऐसे ही ख्याल रखता है। एवरेन भी उसे क्वेश्चन करता है क्या वो तमाम असिस्टेंट के लिए इतनी फिक्रमंद रहती है। जिस पर रैगिन कुछ नहीं कह पाती और एवरेन कॉफ़ी के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। हमें बाहर को दिखाया जाता है जो सो रही है और उसे तैमूर की कॉल आती है। कॉल रिसीव न करने पर निव्रा कहती है वो अपनी मदर के घर गई होगी। बाहर जब जागती है तो अपनी मदर को देखती है जो उसका कोट प्रेस कर रही है। उसकी मदर बताती है उन्होंने अपने हाथों से इस पर बाहर का नाम लिखा है। फिर वो बाहर को कोट पहनाती है
तो उन्हें यंग वाली बहार याद आ जाती है। बहार की मदर उसे डिटरमाइन रहने और गिव अप करने से मना कर देती है, जिस पर वो अपनी मदर को अश्योर करवाती है कि वो गिव अप नहीं करेगी। इसके बाद वो अपनी मदर को हग करती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है और वो खोलने चली जाती है। बाहर जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, तैमूर को अचानक सामने देखकर वो शॉक हो जाती है। जबकि बाहर को कोर्ट में देखकर तैमूर को यंग वाली बहार याद आ जाती है। तैमूर को खामोश और सर झुकाए देखकर उसे भी यंग तैमूर की याद आ जाती है। तैमूर उससे बात करने आया है तो बहार उसे बाहर बैठने का कह देती है। तैमूर उनके गिफ्ट भी लाया है जो वो बहार को दे देता है। Geliyorum ben. Tamam, bunu alsana. Bir... Sağ दूसरी तरफ हमें एक बोट हाउस दिखाया जाता है जहाँ एवरिन रहता है। एवरिन इस बोट हाउस में डॉगी के साथ रहता है और ये डॉगी एवरिन का वेट कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है। तैमूर बाहर से कहता है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। तैमूर अपने बिहेवियर पर सॉरी कहता है। बाहर हैरा से पूछती है वो 20 साल में फर्स्ट टाइम सॉरी कह रहा है, जिस पर तैमूर कहता है वो भी 20 साल में फर्स्ट टाइम अपना रंग बदली है। तैमूर टैक्सी वाली बात को डिस्कस करने लगता है। तभी बाहर कहती है उसने बैग चोरी किया था, जिस पर तैमूर हंस पड़ता है। तैमूर कहता है गलती उसी की है क्योंकि बाहर के मांगने के बावजूद उसने 2 लाख लीरा नहीं दिए थे। साथ ही वो ये भी बताता है रैंगिन ने 3 साल पहले उनका हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। ये बात अगर वो बाहर को बताता तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता। इसके अलावा वो दोनों मैरिड हैं। तैमूर कहता है उसने बाहर पर कभी डाउट नहीं किया, जैसे कि रिहा ने बताया था एवरिन के कहने पर ही बाहर को बुलाया गया था। ये सुनकर बाहर चौंक जाती है। साथ ही तैमूर ये भी कहता है वो बाहर की तरह इनसिक्योर नहीं है। दूसरी तरफ हम एवरिन को देखते हैं जो अपने डॉगी के जख्म को बैंडेज कर रहा है और साथ ही उसे अच्छी अच्छी बातें बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। तैमूर बाहर से कहता है उसने डॉक्टर बनने के लिए सबसे झूठ बोला है। उसने अपना सरनेम चेंज कर लिया और अपने हस्बैंड को भी मरा हुआ बताया। बाहर कहती है वो डॉक्टर बनना चाहती है। तैमूर उसे समझाता है वो एक वेल नोन सर्जन है और उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत है। तैमूर उसे समझाने लगता है, जिस पर बाहर उसे गिव अप करने से मना कर देती है। तैमूर उसे ये भी कहता है वो घर को मैनेज नहीं कर पाएगी। बाहर अपनी अश्योरिटी देती है वो घर के तमाम काम भी करेगी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। ये सुनकर तैमूर सर पकड़ लेता है, ये सब कैसे होगा। ये देखकर बाहर उसे सपोर्ट करने का पूछती है। तैमूर कहता है दूसरे असिस्टेंट्स की तरह वो बाहर को स्ट्रिक्टली बिहेव करेगा। साथ ही वो उसे अपना हस्बैंड नहीं बल्कि प्रोफेसर समझेगी। ये सुनकर बाहर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तैमूर को हक करके थैंक्स बोलती है। इसी दौरान वहाँ बाहर की मदर आ जाती है जो उसे चाय लाने को कहती है। तैमूर ये कहकर इनकार कर देता है। घर पर बच्चे उनका वेट कर रहे हैं। बाहर अपनी मदर को उमे की बर्थडे पर इनवाइट करती है, जिस पर उसकी मदर काम के बर्डन की वजह से माजरत कर लेती है। वो बाहर को अंदर से गिफ्ट लाने का कहती है जो उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। बाहर वो गिफ्ट लेने चली जाती है। बाहर की मदर तैमूर से कहती है वो बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि बाहर उसकी वाइफ है। साथ ही वो तैमूर को वार्न करती है अगर बाहर को तकलीफ़ हुई तो उनके घर को तहस नहस कर देगी। ये सुनकर तैमूर डीप ब्रेथ लेकर खामोश हो जाता है और हैरत से अपनी सास को देखता है।